સમગ્ર રાજ્યની જીવાદોરી ગણાતી પાવન સલીલા માં નર્મદાનું ભરૂચ નજીક અસ્તિત્વ જોખમાયું છે। એક સમયે બે કાંઠે ખળખળ વહેતી નર્મદા હાલ જાણે નાની નહેર બની ગઈ છે અને તેના કારણે માત્ર ખેતી જ નહીં પરંતુ ભરૂચ નજીક અનેક ક્ષેત્રમાં નુકસાન જોવા મળી રહ્યું છે। હાલમાં નદીને પગપાળા પણ પાર કરી શકાય તેવી સ્થિતિનું સર્જન થયું છે। માં નર્મદા સાચા અર્થમાં જીવાદોરી સમાન બની રહી છે અને તેના જળથી એક સમયે જ્યાં બંજર જમીનો હતી ત્યાં હરિયાળી છવાઈ ગઈ છે, પરંતુ સરકારના ઉદાસીન વલણ કહો કે પાણીના વિતરણ માટેની અણાવડત હાલમાં પાણીની સમસ્યા ઊભી થઈ ગઈ છે। ભરૂચ જિલ્લાને માં નર્મદાના ચરણ કમળ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે ભરૂચથી 30 કિલોમીટર દૂર નર્મદા નદી સમુદ્રને મળે છે। એક સમય હતો જ્યારે નર્મદા નદી ભરૂચ ખાતે બંને કાંઠે વહેતી હતી, પરંતુ હાલમાં નર્મદા નદીનું સ્વરૂપ બિહામણું જોવા મળી રહ્યું છે। નર્મદા નદીમાં હાલ માત્ર 30 મીટર જેટલો પાણીનો પટ રહી ગયો છે અને તે પણ છીછરો। ભરૂચ જિલ્લામાં નર્મદા નદીમાં પાણીમાં સતત ઘટાડો થતાં દરિયાનું પાણી ભરતી વખતે આગળ ધસી આવે છે અને આ ખારું પાણી હાલમાં 45 કિલોમીટર કરતાં પણ આગળ ધસી ગયું છે, જેના કારણે જિલ્લાની અનેક એકર જમીન બંજર બનવા પામી છે। નર્મદા નદીમાં મીઠા પાણીના અભાવના કારણે જિલ્લાના ધરતીપુત્રોને વ્યાપક નુકસાન વેઠવું પડી રહ્યું છે। એક સમય હતો જ્યારે નર્મદા નદીમાં મોટા મોટા વહાણો આવતા હતા, પરંતુ હાલમાં नर्मदा नदी में एक नानकड़ी होड़ी चाले तेम पण नथी। मेरा नाम संजय भाई ठाकुर भाई पटेल है। मैं नवातवरा गांव का प्रधान हूँ। अभी आप जो यहाँ नर्मदा नदी की हालत जो देख रहे हो, आज से 5 साल पहले इतना पानी नर्मदा नदी में था कि लोग बोट या नाव में पसार करके सामने पर खेती करने के लिए किसान जा रहे थे। अभी आप देख रहे हो कि नर्मदा नदी में पानी बिल्कुल ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ आजू बाजू गांव वाले मछुआरे और किसान वो इतनी खराब परिस्थिति का सामना कर रहे हैं कि वो घर पे बैठ गए हैं कि जिनके पास रोजी रोटी नहीं है। अभी तो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही दरख्वास्त है कि डैम में से पानी नर्मदा नदी में आए तो आजू बाजू वाले गांव और किसान मछुआरे और सभी को उसका फायदा रहे। हाल में नर्मदा नदी लोको पगपाड़ा पार करी सके तेवी स्थिति है। उपरांत लोको मोटरसाइकल तेमज ट्रेक्टर लईने नदी पार करता जोवा मळी रह्या छे। पाणी न होवाने कारणे जळचरोने पण व्यापकपणे नुकसान थवा पाम्युं छे। आ तमाम बाबतोने ध्यानमां राखी नर्मदा नदीने मृतपाय थती अटकाववा माटे नर्मदा प्रदूषण निवारण समिति तथा भरूच सिटीजन काउंसिल द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT में जाहेर हितनी अरजी पण करवामां आवी छे। नर्मदा नदी जहाँ समुद्र में अरेबियन सी में मिलती है, वो भरूच के पास एक ज़माने में लोगों ने 1956 तक जहाज आते हुए देखे हैं, क्योंकि भरूच उस ज़माने में बहुत बड़ा पोर्ट था। और जो गोल्डन ब्रिज यहाँ का बना है वो 7 टाइम्स वेनिस हो गया, इसीलिए उसका नाम गोल्डन ब्रिज रखा गया। इतना कॉस्ट उस ज़माने में लगा था। वो दिखाता है कि ये नर्मदा का जो रूप है वो कितना बड़ा और व्यापक था। ये कम नसीबी है कि पिछले 40-50 साल में नर्मदा की और किसी ने, और स्पेशली डाउनस्ट्रीम के लिए सरकार ने और सभी लोगों ने, जागरूक लोगों ने भी दुर्लक्ष्य ये किया। उसकी वजह से आज ये मृतप्राय परिस्थिति में है। आज जहाँ पे जहाज आते थे वहाँ आज साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, ट्रेलर से लोग नदी क्रॉस कर रहे हैं। और पानी की ज़रूरियात के नाम पे डाउनस्ट्रीम में पानी का बहाव बहुत कम छोड़ा जा रहा है, और इसीलिए बहुत बरसों से ये मुद्दा मीडिया के थ्रू पब्लिक में आया था, लेकिन किसी ने, न तो सरकार ने या किसी भी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए नर्मदा प्रदूषण निवारण समिति और भरूच सिटीजन काउंसिल ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 30 जुलाई 2018 को एक रिट पिटीशन दाखिल की है, जिसके मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, केंद्र सरकार, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, सरदार सरोवर निगम और ऐसी जो भी संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई है वो सबके खिलाफ हमने रिट पिटीशन दाखिल की है और ये डिमांड की है कि नर्मदा का अस्तित्व टिकाने के लिए
क्योंकि यहाँ फार्मर का अस्तित्व का सवाल है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए पीने का पानी का अस्तित्व का सवाल है। जो 150 किलोमीटर के सरदार सरोवर डैम से लेके अरेबियन सी तक 150 किलोमीटर के एरिया में जो जड़ सृष्टि रह रही है वो भी विनाश की ओर जा रही है, और इसीलिए रिवर इकोलॉजी की बहुत बड़ी समस्या है। सो पीने के पानी की समस्या, एग्रीकल्चर की समस्या, इंडस्ट्रीज के लिए समस्या, तो ये सबको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि नर्मदा में 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए। कम नसीबी से इस डायरेक्शन में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और ये फरवरी में हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसमें न्यायिक निर्णय करेगी और यहाँ की जो स्थिति है उसका मूल्यांकन करके उचित निर्देश करेगी। बार बार ये कहा जाता है कि नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने 1978 में कुछ डिसाइड किया था कि 2024 तक पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पानी का जो डाउनस्ट्रीम में जो डिस्चार्ज है, वो सब मैटर को रिव्यू नहीं किया जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि नदी अगर मुर्तपाई हो जाती है तो उसको हो देनी चाहिए। एक्चुअली तो यही गवर्नमेंट को और ये सब अथॉरिटी को ये सोचना चाहिए कि ये जो कुदरती स्रोत है उसकी परिस्थिति के अनुसार उचित निर्णय समयानुसार अगर लेते हैं तो इतनी विकट समस्या नहीं खड़ी होती। हम उम्मीद रखते हैं कि इसमें न्यायिक निर्णय होगा।